एक चीज जो लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप मदिया इमाम के साथ ज्यादा काम करते हैं, ये क्या चक्कर है? मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप फैसल कुरैशी की पर्ची हैं एंड आई एम लाइक यार पर्ची मुझे एक्टर से बहुत डर लगता है और मैंने देखे हुए थे बहुत सारे एक्टर जो सेट पे जो आते थे तो मैं कहती थी अरे भाई इनको मेकअप रूम से निकालना इतना मुश्किल है, तो मैं कहती थी ना एक्टर सब कुछ बन जाऊंगी, डायरेक्टर नहीं बनना। लेकिन आजकल मैं कुछ प्ले देख रहा हूँ, उनमें लड़की सो के भी उठती है तो माशाल्लाह इतना मेकअप होता है। बड़ी डायरेक्टर बनोगी तो फिर हमें भी तो काम मिलेगा ना, समझ नहीं रही हो तो हमारी लंबी strategy है। हाँ। मेरा नसीब है इसलिए मेरी शादी होगी, बट देन अगर किसी के पास चॉइस है ना तो मैं हमेशा भी दोस्तों को कहती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस में शादी नहीं करना। हाँ। अब मजा चखने के बाद हाँ। इट्स नॉट इजी। असल में मदिया मसला क्या है, ये इसका मसला ही है, तुमने शादी कर ली, कितने बच्चों के दिल टूट गए। उसने पूरे मोहल्ले को बताया था भाभी है तेरी, तो वो बेचारा वो दिल टूट गया, वो बेचारा ऐसे कर रहा है, तो सारे उसके दोस्त उसकी बजा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है में फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सीका मॉल पाकिस्तान का अपना पहला पैरासिटामोल है जो कि पाकिस्तान का ब्रांड है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आगे बढ़ें और सीका मॉल को सपोर्ट करें, बाय करें। एक तो जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनसे सस्ती है, और दूसरी बात ये कि इंतहाई मुफीद है, दर्द भगाने की इससे बेहतरीन गोली नहीं है। तो जनाब 1 मिनट मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ये देखें। कैसा लगा फ़िल्टर? डिफरेंट लग रहा हूँ? ये देखें, और वाला चेंज यार ये नॉर्मल कर दो। असल में बात यह है कि लोग बहुत फ़िल्टर्स लगाने लगे हैं, और क्यों ना लगाएं भाई, वो फ़िल्टर्स बने ही आप लोगों के लिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाएं। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे जब हम उनकी डीपीज़ पे देखते हैं तो वो बिल्कुल कुछ और होते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। कहीं कोई अपना मुंह पतला कर रहा है, आंखें बड़ी कर रहा है, जिस्म पतला कर रहा है, या जिस्म मोटा कर रहा है, तो बड़े अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। पर हकीकत में कोशिश करें कि अपने ऊपर एक ऐसा फ़िल्टर लगाएं, अपनी ज़ात पे एक ऐसा फ़िल्टर लगाएं जिसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात आपसे ना निकले। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप काम करें, और हकीकतन इफ़ यू रियली वांट टू लुक गुड तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखें, पानी पिएं, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, नहीं कर सकते वॉक करें, घर पे एक्सरसाइज करें। पर ये वाला फ़िल्टर जो है ये कहीं आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने बहुत फ़िल्टर लगा के अगर बहुत सारी तस्वीरें लगा दी और उसके बाद लोगों ने जब आपको हकीकत में देखना है तो लोगों ने कहना है वो किधर है। तो जनाब थोड़ा सा इस बारे में भी सोचिएगा। जी हाँ, और मेरी आज की जो मेहमान हैं इंतहाई तमीज़दार हैं, इंतहाई प्यार वाली हैं, और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बड़ी ज़बरदस्त साथी फ़नकारा हैं, बहुत काम साथ में किया है और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं हमारी प्यारी सी मदिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मदिया? आई एम गुड, थैंक यू। यार एक बड़ा मसला है मदिया, तमीज़दार सी, मेरी अम्मी बोल रही हूँ कि तमीज़दार सी, घर पे आके तो एक बार देखें। नहीं, सेट पे तो अब जाके थोड़ी बहुत बातचीत तुम्हारी मेरी शुरू हुई है, वरना आई रिमेंबर टिल बाबा जानी एक गुमसुम कोने में एक लड़की पड़ी होती थी जिसका पता ही नहीं होता था, सिर्फ सीन याद करने आती थी और फिर गायब हो जाती थी। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया, लेकिन एक चीज़ जो लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप मदिया इमाम के साथ ज़्यादा काम करते हैं, ये क्या चक्कर है? मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप फैसल कुरैशी की पर्ची हैं एंड आई एम लाइक यार पर्ची कि फैसल बोलते हैं कि मदिया को ले लो, एंड आई एम लाइक यार कभी जो उन्होंने बोला वो तो हमारा नसीब है कि हमें मौका मिल जाता है साथ में काम करने का। दिल मोमेंट वाज इत्तेफाक।
दिल मोमेंट वाज इत्तेफाक इत्तेफाक हुआ था because there was somebody Zara was supposed to do it Zara was and supposed to but I was lucky to be there available but then ये मुझे बड़ा गम होता है मैं कहती हूँ पर्ची यार आप लोग खुश हो ना कि मुझे मौका मिल रहा है काम करने का नहीं उसके अलावा भी तुमने बहुत काम किया है ऐसी बात तो नहीं है but then मुस्तकिल एक बार आना but we have done odd characters together we have done father daughter we've done teacher student फिर we've done साली और साली का क्या होता है बहनोई and then we've done जख्म जो पहला प्ले था मेरा तुम्हारा उसके बाद बाबा जानी था which you produced स्टेप डॉटर फिर उसके बाद तुम्हारा मेरा student दिल मोमेंट फिर मुकद्दर था which went मुकद्दर था मुकद्दर के बाद दिल मोमेंट और अब एक और ये इसमें तो कभी मैं मदिया से बदले ले रहा होता हूँ कभी मदिया मुझसे बदले ले रही होती है सो इस दफ़ा मेरी बारी है बट मदिया देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जो पहले वीजे रही हैं मायरा हैं उर्वा हैं आप हैं सो इसकी कोई ख़ास वजह है या ये एक कैमरा फ्रेंडली होने के लिए काम करती जैसे हमारी अनुषे भी है उसने भी थोड़ी बहुत एक्टिंग की वो भी वीजे रही लेकिन देखिए सारे वीजे एक्टर्स नहीं हैं उनमें से कुछ ही हैं बट देन आई थिंक कि हमारे प्रोड्यूसर्स का कमाल है कि जब चेहरा देखते हैं वो टेलीविजन पे तो वो ढूंढ रहे होते हैं ना नए चेहरे तो उनको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है तो ट्रेन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती व्हेन समबडी इज़ सो फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद कैमरा और फिर अगर उनको चेहरा पसंद आ जाए तो वो कहते हैं हाँ इस किरदार में इनको लेते हैं तो फिर वो अप्रोच करते हैं तो इसलिए अक्सर हमारे वीजेस एक्टर्स बन गए क्योंकि उनको प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया वो खुद तो कभी भी नहीं या फिर कुछ लोगों का होगा कि वीजे बनते हैं ताकि एक्टर बन जाएं पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं था प्लानिंग किसी तो क्या वीजे क्यों बनी थी तुम ऐसे ही आई बिकेम अ वीजे बिकॉज आई लव्ड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स डिबेटिंग एलोक्यूशन पोएट्री तो स्कूल में मुझे बहुत शौक था एंड देन देयर वाज अ कंपटीशन MTV पे एंड आई वाज लाइक आई एम गोना गो एंड आई फेल्ड terribly it was about music तो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने ब्रायन एडम्स और एनरिके वगैरह के बारे में एंड आई गॉट -5 समथिंग उस ज़माने में ब्लैकबेरी बढ़ता था लाइक ब्लैकबेरी की लालच में चले तो गए ऐसा जलील हो गया है मैं तो हारी -5 पे मेरा दोस्त -3 तो सायरा वाज द वीजे शी वाज होस्टिंग भेजा फ्राई कहलाता था सो आई वाज जस्ट लिविंग इन द प्रोड्यूसर देयर द डायरेक्टर एक्चुअली ही वाज लाइक आर यू इनटू hosting do you like to host and I was like what and I was just 16 17 I was a kid and I was like how much are you going to pay me तो जब मुझे पैसे उन्होंने बताया मैंने कहा ये पॉकेट मनी से तो बहुत ज़्यादा है मैंने कहा जी बिल्कुल चलो शुक्र है और फिर उसके बाद आई टुक माय परमिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स और उसके कितने साल रही ये आई वर्क फॉर MTV फॉर 2 years लेकिन ARY द म्यूजिक के लिए मैंने 7 साल काम किया तो 9 साल मैंने होस्टिंग की है हाँ वाओ एंड आई हैव बीन एन RJ फॉर अ ईयर तो होस्टिंग तो आई लव द कैमरा तो उसके बाद फिर होस्टिंग को परसू क्यों नहीं किया एक्टिंग में आने के बाद बट देन एक्टिंग में जब आप एक बार आ जाए तो वो साथ में आप कर लेते हैं आप जैसे लोग हैं जिनके अंदर इतना स्टैमिना है शफल करना 2 चीज़ें और फिर पीछे पढ़ाई भी तो स्टार्ट कर दी थी मैंने तो उस ज़माने में द म्यूज़िक गए फिर फिल्म स्कूल गए फिर एक्टिंग के लिए ज़ख्म के सेट पे आए तो दिमाग ऐसा होता था कि घर जाके तो पता नहीं क्या हो रहा है तो दोज 3 years वर रियली टफ ऑन मी फिर आई थॉट वन थिंग एट अ टाइम और फिर डायरेक्टर बनने का भी शौक हो गया वो तो अच्छा ये शौक कैसे हुआ इंडिया जाके जो फिल्म की उसकी वजह से हुआ या I'll be very honest with you फैसल बाबर जावेद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आपके बहुत दोस्त वो मुझे बार बार बोलते थे बैक इन द डे जब मैं बहुत छोटी थी कहते थे मुझे नज़र आता है कि तुम्हारे अंदर डायरेक्शन की पोटेंशियल है एंड आई वाज जस्ट 24 तो मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती मुझे एक्टर से बहुत डर लगता है और मैंने देखे हुए थे बहुत सारे एक्टर जो सेट पे जो आते थे तो मैं कहती थी अरे भाई इनको मेकअप रूम से निकालना तो ना मुश्किल है तो मैं कहती थी ना एक्टर सब कुछ बन जाऊँगी डायरेक्टर नहीं बनना बिकॉज मैंने इतना देखा था कि इट्स डिफिकल्ट ना द डायरेक्टर इन पाकिस्तान दे मैनेजर्स दे हैव टू मैनेज कि ये जनरेटर का पाइप यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है सिनेमेटोग्राफर को भी मैनेज करना है एक्टर्स को भी मैनेज करना है सबके मूड स्विंग्स भी मैनेज करने खाना भी एंड आई वाज लाइक तो मैनेजर का काम है यार मैंने कहा नहीं बट देन व्हेन आई टर्न 33 एंड आई मेट माय हस्बैंड गॉट मैरिड टू हिम ही सेड यू शुड ट्राई डायरेक्शन बिकॉज आई सी इट इन यू एज वेल अच्छा तो कोई टिप्स लेती हो उससे टिप्स तो नहीं लेती लेकिन चूंकि वो बात करने का उनका अंदाज़ ऐसा है कि आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट तो उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि अच्छा तो ये लोग इस तरह से काम करते हैं इनकी फिल्म के सेट पे ये हो रहा था तो मैं फ़ौरन वहाँ से नोट्स अपने बना लेती हूँ खामोशी से पर फिर मैंने बाबर को बोला आई थिंक नाउ आई एम रेडी और बाबर से जब मैंने बात की दिमाग में फ़ौरन था कि फैसल से बात करनी पड़ेगी और फैसल को एक कॉल गया ही वाज लाइक ही विल डू इट थैंक यू नहीं यू वेलकम और मुझे खुशी इस बात की है एक तो बना अच्छा फिर लोगों ने पसंद किया जो कि सबसे आप मुतमईन थे आपको कैसा लगा मैं और हुमा आपा एक दिन हम किसी दूसरे सेट पे थे एंड उसके फ़ौरन बाद
तो बाबर का ही एक सीरियल है जिस पे मैं और हुमा आपा मौजूद हैं, तो वी वर टॉकिंग अबाउट यू एंड हुमा आपा ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई, और मैंने और हुमा आपा ने जब हम मेकअप रूम में थे और जब तुमने पहली आके ब्रीफिंग दी तो हम दोनों काफ़ी देर खामोश थे, और फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई है, काम कर रही है, तो अगर हम ज़रा सा भी कुछ बोलेंगे तो वो हिल जाएगी। और ऑब्वियसली आपका पहला काम होता है, तो आपको अगर कोई ज़रा सा भी लाइक थोड़ा सा इंटिमिडेट करने की कोशिश करे तो वो डायरेक्टर थोड़ा फिर लाइक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो फिर हमने बड़ा उसको कहा कि जो ये कह रही है नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह से कॉन्फिडेंस आता है। तुमने बाबर की बात की है, आई रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स राइट नाउ who used to assist बाबर। जब बाबर डायरेक्ट करता था तो बाबर बकायदा उनको कहता था जाओ सीन करो, जाओ सीन करो, कॉन्फिडेंस देने वाले लोग, जाओ सीन करो, मैं कह रहा हूँ। तो वो जब बच्चे सीन कर रहे होते तो बाबर चुप बैठा होता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था। सीन होने के बाद कहता था अच्छा एक क्लोज उसका कर लो अगर ज़रूरत लग रही है तो, अदरवाइज वो एक लफ्ज़ नहीं कहता था। अच्छा, उसकी बाबर की एक और आदत थी, लोग जो है ना जब लड़कियां ख़ास तौर से कुछ सीन्स में मेकअप करके आती थी वो मुंह धुलवा देता था। ज़रूरत नहीं है, आप मुंह धो तुम, और लड़कियां जो हैं वो लड़ रही हैं कि नहीं मतलब वैनिटी इज़ इम्पोर्टेंट, वैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता था नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आजकल मैं कुछ प्ले देख रहा हूँ उनमें लड़की सो के भी उठती है तो माशाल्लाह इतना मेकअप होता है। That's a little, हाँ, अभी मैंने तुम्हारे साथ सीन किया उसमें नहीं था कुछ ऐसा। नहीं, मुझे मेकअप से बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम नॉट समबडी हु रिक्वायर्स वैनिटी, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो मुझे पता होता है, और मुझे लगता है कि आजकल इतना कलर करेक्शन और कैमराज आर सो गुड, तो ज़रूरत भी नहीं है। शायद थोड़ा बुढ़ापा आए और अपनी झुर्रियों को हमें छुपाना पड़े तो हम लगा लें मेकअप। इस उम्र में लगाएंगे तो स्किन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बिकॉज अगर लॉन्गजेविटी की आप बात करें तो मैं काम करना चाहूँगी अंटिल आई एम 50, तो मैं थोड़ा सा बचाऊंगी अभी, तभी जाके होगा ना। बट येस, आई थिंक कुडोज टू बाबर एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम गोइंग बैक देयर। खुश रखे यार, बहुत कामयाब करे। यस, बड़ी डायरेक्टर बनोगी तो फिर हमें भी तो काम मिलेगा ना। समझ नहीं रही हो तो हमारी लंबी भी ले लेंगे। अच्छा, तुम्हारे कम काम करने की कोई खास वजह? मेरे कम काम करने की खास वजह यही है कि मैं जब बीच में मैंने एक दो बार कोशिश की, आपसे ही मुझे, आप शायद अली अंसारी को एक बार एडवाइस दे रहे थे, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, डायरेक्टली इतनी बात नहीं करती, लेकिन सुन मैं पूरा रही होती हूँ कि सेट पे क्या बात हो रही है। तो ये सो फैसल वाज टॉकिंग टू अली अंसारी, तो बदतमीजी भी बहुत करते थे, वो सब सुनी हुई है मैंने, लेकिन मैंने काम की चीज़ें निकाली हैं अपने लिए। तो आप अली को बता रहे थे बाबा जानी में, ही वाज प्लेइंग माय लव इंटरेस्ट, और आपने अली को बोला कि एक्टर जैसे बैंकर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, वो मतलब छुट्टी नहीं होती ना उनकी, दे हैव टू गो ऑन वर्क एवरी डे, टेक एक्टिंग लाइक अ जॉब। आई अंडरस्टैंड कि कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे, लेकिन ये वो वाली उम्र है कि तुम लोगों को अपना काम और अपना टूल किट बनाना है, तो काम करते जाओ। मैंने उससे सीखा एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट देन अगेन मेरे बीच में मैं इसलिए फंस गई कि मैंने पढ़ाई भी करना चाहिए। तो मैंने अपना बैचलर्स इन आर्ट्स भी कंप्लीट किया, मैंने फिल्म मेकिंग भी पढ़ी साथ में, और फिर शादी भी की, और शादी के लिए अब वहाँ पे सफ़र भी करना होता है। तो इस चक्कर में थोड़ा मुझे, आई थिंक आई हैव टू मैनेज माई टाइमिंग, एंड देन आई एम द ओनली डॉटर विद माई पेरेंट्स। पाकिस्तान में कोई नहीं मिला। आई थिंक दीज आर दोज थिंग्स विच आर बाय हिम, वो आई थिंक आप पे कंट्रोल में नहीं होते। आप बड़ी कोशिश कर रहे होते पाकिस्तान में मिल जाए, हो जाए। कहते हैं ना जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। नो, बट आई हैड अ रियली टफ टाइम बैक इन 2021 एंड आई वाज रियली लाइक आई वाज रेडी फॉर मैरिज एंड पीपल आई वाज कंसिडरिंग, इट वाजंट वर्किंग आउट। अम्मी अबू को भी वो था कि ठीक है जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे, पर नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है यार। आई एम गुड इनफ, आई एम नाइस, आई एम काइंड, तमीज़ भी है, मतलब क्यों नहीं हो रही वो चीज़, क्यों बार बार इतने बुरे लोग टकराए जा रहे हैं। बुरे इन द सेंस कि जो आपको उस तरह से, हाँ, शायद एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा। नहीं ना, कुछ लोग होते हैं बुरे, मैं पहले सोचती थी बुरे लोग होते ही नहीं दुनिया में, हमें समझ नहीं आ रहे हैं। ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता था कि उनके पर्सपेक्टिव पे आप नहीं बैठ रहे, लेकिन होते हैं कुछ लोग गड़बड़ जिनसे आपको अपने आप को बचना पड़ता है, जो आपके माँ बाप आपको उनसे बचा रहे होते हैं ना। कभी कभार अम्मी अब्बू स्कूल में बोलते थे फला बच्चे से थोड़ा सा दूर रहो। बच्चों में क्या बुराई होगी, पर इट्स जस्ट दैट दे हैव दैट टेंडेंसी, जिसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं।
ठीक है। जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। तो उनको माँ बाप की इसीलिए बात माननी चाहिए। तो अब मुझे समझ आता है, बट देन वो नहीं हो रहा था। एंड देन सडनली माई हस्बैंड, हु इज़ नाउ माई हस्बैंड, बट देन ही केम फ्रॉम नो वेयर, लाइक वी weren't in touch after 7 years, and then suddenly things completely started opening up in front of me in a way कि शादी हो गई। शादी हो गई। I was like what? And then I was like कभी कभार खामोश हो जाना चाहिए to see कि मास्टर प्लान क्या है। मास्टर प्लान, हाँ, उसके ऊपर छोड़ देना तो चाहिए। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा इत्मीनान है। मैं कहती हूँ कभी प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तो हमें एक्टर्स को हाँ। गमगीन हो जाते हैं ना। यू जस्ट डोंट हैव टू डू दैट, दिस हिम, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वेरी ट्रू। देखो, असल फैसला तो जो आपके हक में होता है, मेहनत आपके हाथ में। कई दफ़ा हमें लगता है कि ये जो हमसे छिन गया ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े अरसे के बाद आपको ये रियलाइज होता है ऐसी कि यार चीजें होती हैं अल्लाह ना। का जो फैसला है वो तो ये है। हाँ, he is ये the mastermind इसको, behind हाँ, everything. So तवक्कुल रखना बहुत जरूरी। मेहनत करना हाँ, ज़रूरी है और फिर तवक्कुल तवक्कल आप रखना रखें बहुत और आप लेकिन छोड़ दें। अभी ये क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम लोगों का मिलना इतना आसान नहीं है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है? बहुत मदिया? मुश्किल है। ये तो मेरा नसीब है, इसलिए मेरी शादी हो गई। बट देन अगर किसी के पास चॉइस है ना, तो मैं हमेशा भी दोस्तों को कहती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस में शादी नहीं करना। हाँ। अब मज़ा चखने के बाद हाँ। इट्स नॉट ईजी। जो लड़ाइयाँ ऐसे सामने बैठ के आप 2-3 जुमलों में ख़त्म कर सकते हैं, हाँ। वो एक हफ्ता 2-2 हफ्ता बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन। हाँ। That it is terrible. Long distance is terrible. And then of course वो आपको जो एक प्रो में आता है कि आपको जब डिस्टेंस होता है तो चाहत मिलने की ज़्यादा होती है। हाँ। वो अच्छी होती है, पर मैं कहती हूँ दफ़ा करो, वो अच्छी होती है जब इतनी लड़ाइयाँ होनी है। I would rather live with the person. और टेक्स्ट पे तो कभी भी टोन ही समझ नहीं अपना आती, क्या चाहे कहते हैं, जितने इमोटिकॉन्स दिल के लगाते रहो हाँ, नहीं, टेक्स्ट में तो कभी भी आपको फाइट नहीं करनी चाहिए। मैं जब मॉर्निंग शो करता था, मैं तब से ये बात कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अनबन हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, या तो कॉल कर लें, और अब तो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल, थैंक गॉड फॉर दैट। ठीक है ना, तो एटलीस्ट यू गाइस कैन सी ईच अदर और आप देख के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो आपको एक्सप्रेशन पता लग सकता है, नदामत नज़र आ सकती है या खुशी नज़र आ सकती है, Absolutely. तो वीडियो कॉल पे कर लें। लेकिन ये टेक्सटिंग पे लड़ाई जो है ना, It's ये not बात को easy. कहीं से कहीं ले जाती है। लेकिन फिर हम बीच में जितनी बार मिले, हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिकल एक डिसीजन लिया टू वर्क ऑन आर बॉन्ड इन सच अ वे कि जब हम दूर हों तो आराम से वो भी अपना काम कर पाएं और मैं भी अपना यहाँ पे काम कर पाऊँ। वहाँ तुम लोगों से मिली हो, ऑब्वियसली कल्चरल एक बड़ा डिफरेंस है, और इंटरकल्चरल मैरिज है ना, इस वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मदिया, क्या चीज़ लगती है कि ये चीज़ है जो बड़ी कॉमन सी है हम लोगों में? आई थिंक वाबस्तगी, मोहब्बत, अच्छा। कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। और हमारा भी बहुत है ना, जैसे मेरी स्पेसिफिक फैमिली से बात करें तो मेरी फैमिली बहुत आइसोलेटेड रहती है। वो जो मेरे भी एक, आई थिंक आप लोगों को डिमीनर या बात करने के अंदाज में नज़र आता होगा, मैं हमेशा सेट पे कोने में इसीलिए बैठी रहती हूँ बिकॉज मेरे वालिदैन ऐसे हैं। पर हमारे भी मुल्क के अंदर ही बहुत है ना कि बड़ी बड़ी दावतें होंगी, सबको बुलाना है, हर आदमी चच्चा कहलाता है, हालांकि वो चच्चा नहीं है, वो अच्छा। अंकल है कोई दूर के हमारे, अच्छा। पर वो भी चच्चा ही है। वो भी चच्चा जो ही गली में रहते थे वो भी चच्चा वो ही या है। मामू है या चच्चा है। तो मैं कहती थी अरे यार इतने तुम लोग क्या, बट वो वाला आई थिंक कॉमन फैक्टर बहुत है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, द इंस्टीट्यूशन ऑफ बिग फैमिलीज अच्छा। एंड मेकिंग श्योर एवरीबडी इज टुगेदर। बट देन उनके यहाँ बिकॉज दे आर ट्राइबल्स, तो बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ जस्ट मेकिंग श्योर एवरीबडी इज टुगेदर, जो हमारे यहाँ भी है, टुगेदरनेस वाला। अच्छा। हाँ। और लोगों में तुम्हें बड़ी चीज़ें कॉमन लगती हैं? कॉमन लगती हैं। आई थिंक ह्यूमर इज़ कॉमन अच्छा। एंड रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत है पाकिस्तानियों के लिए। आई मीन जब आप पब्लिक से बात करेंगे ना, वहाँ की जो आवाम है उनसे आप बात करेंगे, वो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, जिक्र करते हैं हमारा। स्पेशली जब आप दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगह पे जाएं, वहाँ पे चूँकि बहुत देखा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, तो बहुत हमारे लोगों के में तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं और मुझे देख के लोग मेरे पास आते हैं और इतनी मोहब्बत You देते worked हैं। with Manisha Koirala. I have worked with Manisha ma'am. I've been to Nepal as well. I met her there and she was running around with her family. तो ज़्यादा She time used to come to Pakistan. I remember 2-3 प्रोग्राम्स के लिए आई हैं। एक बहुत बड़ा ना प्रोग्राम हुआ था बीइंग ह्यूमन का, तो उन्होंने पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को बुलाया, हिंदुस्तान से भी बहुत सारे एक्टर्स थे, हम काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से भी गए। एंड यू वोंट बिलीव, कई दफ़ा जब हम मिल रहे थे, मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो सुहेल खान से हुई। सुहेल खान और शायद सुनील शेट्टी जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं जिम में घुसा हूँ और वो ऐसे उन्होंने हमसे बातचीत शुरू की है जैसे हम लोग बचपने के ही आ रहे हैं। और उसके बाद
even when I met Salman, he was like, you know, like कोई अरे आ जाओ इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, ये यार पिक्चर करनी है, आ जाओ फलाना, ये Oh, it sweet. was like चिंकी पांडे या सलमान खान या जावेद जाफरी, जितने भी लोग वहाँ पे थे, सो वो हमारे 3-4 दिन इतने मतलब हल्ला गुल्ला में गुजरे, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था कि फिर हमने रियलाइज़ किया, no क्योंकि difference. मुझे कहीं थोड़े थोड़े ना हमारे कुछ एक्टर्स हैं जिनमें अकड़ नज़र आती है थोड़ी सी, वहाँ पे जो उनकी काइंडनेस थी वो इतनी ज़्यादा थी, और हम थोड़े यूँ हो रहे थे कि यार वो लोग बहुत वेलकमिंग हैं, वो लोग बहुत वेलकमिंग हैं। So तो might ये as चीज़ well reciprocate reciprocate it the same way, तो अगर हम ये कोशिश होता कर है। सकते हैं। अच्छा खैर, इंडस्ट्री में तुमने यहाँ भी काम किया, इंडिया में भी किया, ज़्यादातर किस तरह के लोग मिले, सपोर्ट करने वाले, मशवरे देने वाले, टांग खींचने वाले? देखिए, आई हैव बिन वेरी ब्लेस्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वर्कड विद यू ऑन ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स नाउ, तो मेरे नसीब में बहुत अच्छे एक्टर्स आए हैं। मुझे कभी इवन विद मैंने किया है अपने कंटेम्प्रेरी वुमेन के साथ काम, बहुत कम किया है, सबूर के साथ 2 बार किया है, बट अदर देन दैट आई हैव नेवर मेट एनीबडी इन माई इंडस्ट्री जो मुझे तंग करे इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैं एक बार बहुत परेशान थी और मैंने आपसे रब्ता किया था, दूसरा मैंने अब्दुल्ला कादवानी से, हमारे जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनसे रब्ता किया था। आपने भी मुझे ये जुमला बोला था और उन्होंने भी जुमला बोला था, और उससे मैं इतना हैरान हुई थी, पुरानी बात आपको बता रही हूँ, एक सेट पे मैं कोई मुझे तंग कर रहा था थोड़ा सा ना, उस ज़माने में, और आपने कहा था अभी बोलो एंड आई मेक अ वीडियो फॉर यू एंड आई पुट इट अप इफ़ यू वांट टू टेक एन एक्शन। अब्दुल्ला सर, ही सेड इफ देयर इज एनीथिंग एट ऑल, anything at all, even 3 in the morning, call me. Then there was a stalker, I remember, and I called you and I wanted some sort of assistance because I wasn't married, I don't have a brother, my father is old, so I called you and you were like, don't worry, if he's stalking you, I'll make sure it's out of your way. I was completely out of my way. So I have never met a single person in my industry जो टांग खींचे। वहाँ इंडिया में मैंने बहुत काम तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे तो मैं आपको क्या बताऊँ, हायरार्की का लेवल, एडी की किस तरह से आपसे एडी से बात करनी है, वो आपसे किस तरह से बात करेगा, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एवरीबडी नोज व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड दैट दे आर ओनली टू वर्क, ओनली टू वर्क। मैंने कुछ हैंकी पैंकी, थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लिया, लेजी हो गए, नथिंग। इवन आफ्टर लंच इट्स लाइक गेट अप, वी हैव अनदर सीन टू डू, द सन इज गोइंग डाउन, देयर इज अनदर सीन टू डू। सो आई हैव बिन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ दैट। और जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही होती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अनप्रोफेशनल या फिर लेजिंग अराउंड, आपने देखा है मेरा एटीट्यूड एकदम से मेरे अंदर मेरी अम्मी वाला एटीट्यूड आ जाता है, बिकॉज माई मॉम इज़ अ टीचर, सो आई एम लाइक आई एम आउट ऑफ हियर। जिस चक्कर में मैंने एक प्रोजेक्ट भी अभी रिसेंटली आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर आप कंपैटिबल नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, वेरी ट्रू, नहीं कर सकते। फैसल क्रिएटिव काम हो ही नहीं सकता जहाँ पे आपके या आपके डायरेक्टर की या फिर आपके को स्टार की नहीं उस तरह से बन रही है। कैसे आप डिलीवर करेंगे 50 दिन का काम? नहीं, 50 दिन है, 60 दिन है, 70 दिन है। हाँ, तो आपकी तो मेंटल हेल्थ, ऊपर से यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू परफॉर्म अ वे, 12-12 घंटे आप लोग साथ में घंटे। तो हल्का सा भी कोई थोड़ा सा मुझे अग्रेशन या कुछ नज़र आया तो मैंने एक्सक्यूज़ करके वहाँ से हटी हूँ। एक ही बार हुआ है मेरे साथ, बट अदर देन दैट नो, आई हैव नेवर received any kind of। नहीं, ऑब्वियसली पता है, देखो होता ये है मदिया कि आप लोग खुद कैसे हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है। हम लास्ट ईयर स्कर्दू में कुछ 17-18 एक्टर थे गिलगित स्कर्दू में। कोई एक ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं है कि कोई हुआ हो कि जिस पे आप कहें कि यार ये क्या बकवास चल रही है, या ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। कोई किसी को इरिटेट नहीं कर रहा, कोई किसी को तंग करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई खामा खा यू नो लाइक। सो वो इतना स्मूथ रहा सारा कुछ। हर बंदा काम करने की कोशिश में था कि यार अच्छा काम करना है, कंपटीशन है, फलाना है, ये है, गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप पे खुद डिपेंड करता है। जब आपको कोई आप खुद जब तंग करना शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है फिर बाकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो गड़बड़ होनी शुरू होती है। हैं कुछ लोग इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे हैं नहीं। तो इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप है तुम्हारी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी नहीं। नहीं, आई हैव अ मेंटोर व्हिच इज़ यू। आपसे मैं कब बात करती हूँ? आपसे मैं बात करती हूँ वही 3-3, 4-4 साल बाद जब हम किसी प्रोजेक्ट पे मिले, तो बीच में भी बात नहीं होती। पर ये मुझे पता है कि गॉड फॉरबिड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वर्क और व्हाटएवर, यू आर जस्ट
1 कॉल अवे. सेम गोज़ फॉर बहरोज़ अंकल. उनसे मेरी थोड़ी सी सलाम दुआ है. हिना बयात. ये 3 लोग हैं जिनसे मेरा थोड़ा सा शादी के बाद भी मैंने आप ही लोगों को कॉल करवाया था अपने हस्बैंड से तारुफ करवाने के लिए. मेरी छोटी सी लिस्ट थी, तो उसमें आप थे सर फहरिस्त, देन देयर वाज हिना बयात, देन देयर वाज बहरोज़ अंकल एंड शहरज़ाद. आई एम वेरी क्लोज टू हर एज वेल, जो हमारी डायरेक्टर हैं. उसके अलावा ये भी दोस्तियाँ मैं कैसे कहूँगी, मेरे अक्वेंटेंस हैं, बिकॉज हम लोग वैसे नहीं मिलते हैं ना, तो उसको फिर हम दोस्ती में शुमार नहीं कर सकते. तो मेरी अपनी उम्र के लोगों के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं है, और मैं नहीं कर पाती दोस्ती. मैं कंपैटिबल हो ही नहीं पाती. मेरा आई थिंक वे ऑफ थिंकिंग, माई लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट. आई हैव टू बी बैक होम. माई पेरेंट्स वॉन्ट मी बैक होम बाई 10:30 sharp. If I'm staying out post 10:30, then I need to give them exactly where I am. My driver needs to be there. शादी के बाद भी? शादी के बाद भी, बिकॉज वो हस्बैंड तो नहीं है ना. वहाँ बाहर जाए तो फिर तो याशी है. फिर तो रात को 2 बजे भी आए तो वो तो मैं कहती हूँ यार अच्छा हुआ मेरी बाहर शादी में. फिर हम 3-3, 4-4 बजे तक थाईलैंड में घूमते रहते हैं. वहाँ पे ना कोई पूछने वाला है. माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ मी. लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इस बात का शऊर है कि किसी अगर बार क्लब में हम जा रहे हैं जहाँ पे लोग दीवाने होने वाले हैं, और मुझे डांस करने का बेपनाह शौक है. अच्छा. मुझे फालतू चीज़ें कुछ नहीं पसंद, बट देन म्यूजिक लगा हुआ है, आप डांस करें. तो मैं हस्बैंड ने सही किया, तो मतलब गलत तरह की जगह है, यहाँ पे तो लोग डांस किसी और वजह से कर रहे हैं. बट देन ही मेक्स श्योर इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ, ही विल टेक मी आउट ऑफ देयर. तो हाँ, तो मेरी इस वजह से टेम्परामेंट वाइज दोस्ती नहीं बनी कभी. नहीं हो पाती. अच्छा. आपने भी देखा होगा ना. नहीं, मेरी पता नहीं कुछ गड़बड़ है मुझ में, या फिर पता नहीं क्या है. दिस डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है थोड़ा. होता है. अच्छी बात है. आप अपने आप को जितना सेफ रखें उतना अच्छा है. बाद में दिल टूटे, बाद में तकलीफ हो, उससे बेहतर है कि पहले ही आप. अच्छा, अवार्ड्स जो होते हैं उन पे कितना यकीन है मदिया? बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. मुझे थोड़ा सा फ़नी सा लगता है, बिकॉज आप एक किसी मखसूस चैनल में लोगों को हायर करते हैं, उनसे एक्टिंग करवाते हैं. वही मखसूस चैनल एक अवार्ड शो बनाता है और उन्हीं में से अवार्ड्स दे देते हैं. सो आई डोंट अंडरस्टैंड the compass with which they measure what's good, what's bad. I'm not saying the projects are bad, but in terms of awards, you have to recognize overall in the entirety के इंडस्ट्री में इस साल क्या काम हुआ है. तो अगर पूरी इंडस्ट्री के अवार्ड इस तरह से दिए जाएं कि पूरी इंडस्ट्री में हर चैनल में क्या क्या काम हुआ है, और फिर हम एक पिक कर रहे हैं अगेन ऑन मेरिट, लिटरली लाइक विदाउट एनी कनेक्शंस, के काम अच्छा है तो उस बंदे को दें, नॉट बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट, टूल किट कैसी है. तो वो मेरे दिमाग में एक चीज़ है, तो उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करती. पता नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी. मैं कभी इस बात पे सोचता हूँ ना कि अगर ऑस्कर्स में भी ये लोग पब्लिक वोटिंग कर लेते तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको पहले अवार्ड मिल जाता, जिनको अवार्ड ही ना मिलता, नहीं मिलता, या जिनको बहुत पहले मिल गया होता. बड़ा गम होता है ना. आप कहते हैं पॉपुलैरिटी की बेसिस पे अवार्ड को ना मिलता, रॉबर्ट डे नीरो को ना मिलता, अगर पब्लिक वोटिंग आप कर रहे होते. लियोनार्डो का तो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना कि उनको अवार्ड मिला कब रुल के. एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. लेकिन वो obviously I just feel in terms of popularity that's a separate thing. I'm not against popularity. What I think, मैं ठीक है, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये पॉपुलैरिटी अवार्ड नहीं होना चाहिए. ये आपके बड़े बैठे हैं जिनको इस काम का पता है, वो निकालें, जो एक्टिंग को जानते हैं वो निकालें. बेशक कोई नया लड़का हो, कोई नई लड़की हो, ये कोई कैटेगरी नहीं है कि नया है तो वो उस खाने में नहीं उतरता, या यूं नहीं होता, या पुराना है तो वो बस चढ़ते सूरज की पूजा का यहाँ पे सीन है. तो ये बड़ा इशू है हमारे मुल्क में. अल्लाह करे किसी को समझ आए और कोई इस तरह के प्रॉपर अवार्ड्स पाकिस्तान में हो. और अब अवार्ड का तो सीन तुम्हें भी पता है, 2 दिन की चलता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या हुआ. You scroll up, it's literally like that. लेकिन I do appreciate the fact that they do celebrate actors and actresses and our industry. तो इसके थ्रू सेलिब्रेशन तो हो जाती है, बिकॉज हम लोगों को ये होता है ना कि थोड़ा हमें भी माना जाए, जाना जाए, तो वो करें. बट देन अगर ये वाला फिल्टर ठीक थोड़ा सा फिल्टर लगाने की ज़रूरत है. आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे. मुकद्दर ड्रामे में आपको किडनैप किया, देन सैफुर रहमान यानी जो कैरेक्टर मैंने किया था उससे शादी हो गई. आपने एक शो में कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से पूछें. तो क्या हुआ था ये कुछ कंट्रोवर्सी तो नहीं है, बट देन लाइक मुझे समझ नहीं आता कि जब हम एक्टर्स को इंटरव्यूज़ में बुलाया जाता है, हमसे सवाल पूछा जाता है उन चीज़ों के बारे में जिसके जवाब दे प्रोड्यूसर, राइटर या डायरेक्टर होंगे. ये एग्जीक्यूट ऐसे क्यों हुआ है, ये लिखा ऐसे क्यों गया है, और इस जगह का जो प्रोडक्शन वैल्यू कम क्यों थी. हाउ वुड द एक्टर नो?
द एक्टर कैन नेवर आंसर दीज क्वेश्चंस. आपका किरदार ऐसे क्यों जा रहा था? How would I know? It was written like that, so I performed. मेरी परफॉर्मेंस कैसे थी आप मुझसे पूछें. आपने परफॉर्म बुरा क्यों किया आप मुझसे पूछें. पर आप हरगिज़ ये नहीं मेरे ऊपर इतना मैं उस सीन में टेढ़ी खड़ी हुई थी तो मुझे बताएं आप. डच एंगल क्यों था मुझसे पूछा जा रहा है. नीचे से एंगल क्यों था, नथने क्यों ना था. I don't know these things. So which is why very categorically I'm like जिसकी पोजीशन जहाँ है उसे पूछा जाए. जी मैंने पढ़ के ही स्क्रिप्ट की थी, बट देन पूरी स्क्रिप्ट के अंदर तमाम चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं हो सकती. तो एक किरदार अच्छा लग जाए तो उसके हिसाब से फिर मैं चलती हूँ. और देखो फैंटेसी है यार. हाँ, फिक्शन है उसको जो थोड़ा उस सा world में अंडरस्टैंड बन रहा करें कि थोड़ा फिक्शन है, जाने दें. अल्लाह अल्लाह करके लोगों ने हमारे ड्रामे देखने शुरू किए. लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ जो हमारे क्रिटिक्स भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहे हैं. नहीं, कोई इवॉल्व नहीं कर रहे हैं. क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे क्रिटिक्स कहाँ इवॉल्व कर रहे हैं? हमारे क्रिटिक्स इवॉल्व कर रहे हैं आपको लगता है? मुझे लगता है कि शायद अब थोड़ा वो टेक्निकल चीज़ों पे उनको कैटेगराइज करना आ गया है कि अच्छा ये चीज़ इससे डिस्कस करनी है. फैसल आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. मैं भी अभी छोटी हूँ, आपको ज़्यादा ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है तो आप जानते होंगे और आप पिछले लोगों को भी जानते हैं जिनको मैं नहीं जानती. बट अगर आप किसी की इतनी दिल आज़ारी करें, कोई नया बच्चा अभी इंडस्ट्री में आया, हमारे यहाँ फिल्म स्कूल्स नहीं हैं, हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल्स नहीं हैं, हम सेट पे ही सीखते हैं. शुरू में मैं कितनी बेहुदा एक्टिंग करती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था एक्सप्रेशन क्या देना है. तो आप लोग रोकते थे, जैसे अली फैज़ान और आप मिलके मुझे बताते थे तुम फैसल को कॉपी कर रही हो अपने क्लोज में. फैसल का किरदार अलग है, तुम्हें रिएक्शन देना है, तुम्हें कॉपी थोड़ी करना. तो ये चीज़ें आप लोगों ने सिखाई. अब आप पहले दिन बैठ के मुझे एक क्रिटिक बन के बोलें तुम घर चली जाओ, तुम्हें तो आता ही नहीं है काम. That's not constructive. So I want everybody, even if there's like a show on TV, if there's journalism on YouTube, जो भी लोग बता रहे हैं हमारे काम के बारे में डाइसेक्ट कर रहे हैं, नए लोगों को थोड़ा हेड स्टार्ट देना चाहिए. थोड़ा दें. और जिन्होंने डायरेक्टर्स ने भी अगर गलती कर दी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, उनके पर्सनल अटैक पे ना जाएं. मजाक ना उड़ाएं. मजाक आप अपना उड़ाएंगे पब्लिकली कोई भी कहीं भी देख सकता है. तो ये जो पब्लिकली मट सिंगिंग है ना, फला एक्टर ने ये कर दिया वो तो यही करते हैं, वो तो फेक बैग लेके खड़ी थी तो प्रोडक्शन वैल्यू ये. जस्ट टॉक इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड देन विल ऑल टेक इट with like of course in our stride and then we'll learn from it and do better. Nobody wants to do bad and nobody wants to regress. हम बेहतर ही करना चाहते हैं बट थोड़ा कंस्ट्रक्टिव अगर हो, अदरवाइज डोंट डू. भाई देखो दुनिया की बड़ी बड़ी क्लासिक्स हैं, अगर उनको भी आप बैठ के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसको मैंने क्रिटिसाइज करना है तो उसमें से 10 चीज़ें तो मुझ जैसा बंदा भी निकाल लेगा. बड़ी बड़ी क्लासिक्स हैं, ठीक है ना. तो ये वाला कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए बिल्कुल. और एक और था सोशल मीडिया पर किसकी ट्रोलिंग ने हर्ट किया मुझे. हाँ, मेरी अपनी ट्रोलिंग क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी या किसी की. मेरी शादी पे बहुत मैं ट्रोल हुई थी एंड आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन बिकॉज मैं ट्रोल नहीं होती ना यूजुअली बिकॉज आई एम वेरी क्वाइट. तो मेरी शादी हुई, अब वो फला आदमी इंडिया का है तो उसको उसके मज़हब को इस तरह से जोड़ लिया गया बिकॉज वो एक ही मज़हब है उनको लगता है उस मुल्क के अंदर. हमारे मुल्क में एक ही मज़हब है क्या? ये तो मुझे नहीं पता था. उसको बताया नहीं कि हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे. तो अब हाँ, और निकाह का मजाक उड़ा दिया मेरी. अब मैं क्लैरिफाई करने के लिए एक निकाह की पिक्चर लगाई, उस पर मुझे जलील किया जा रहा है. एंड देन उसके बाद तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी क्लैरिफाई करने की. नहीं करने की ज़रूरत थी, गड़बड़ हो गई मुझसे. लेकिन चले मैंने किया क्योंकि मेरे मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, आपस में लड़ते रहते हैं ना लोग. 1200 कॉमेंट आएंगे जिसमें से 1100 कमेंट्स बुरे आ रहे थे जो ज़िंदगी में पहली बार हुआ. तो शर्मिंदगी काफ़ी हुई. मैंने कहा मैंने क्या गड़बड़ कर दिया. बहुत सारों के ना तुमने शादी की है. अरे तो ये बेहुदा बात है कि आप किसी के चेहरे पे मजाक उड़ाएं उसका. किसी के निकाह जो कि इतना पाक रिश्ता है उसका मजाक उड़ाएं. ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते. तो थोड़ा एटिकेट्स अपने अंदर लाएं. तो फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ दो. मैंने कहा इसके बाद आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते. आई ट्राइड वेरी हार्ड एंड देन आई वाज लाइक to hell with it, man. I'm going to just shut my comment box because it's my personal life and you cannot disrespect any country, any ethnicity, any caste, whoever looks like what. मतलब किसी के चेहरे का मजाक उड़ाना, कितनी आप कहाँ स्टूप डाउन कर रहे हैं. ये मोटी हो गई है तो अपने आप को देख लेती, ये मोटी हो गई है तो ये प्रेग्नेंट है. अरे प्रेग्नेंट कब होगी? प्रेग्नेंट हो गई तो ये बच्चा ऐसा क्यों है? बच्चा हो गया तो बच्चा लड़का क्यों नहीं है? लड़का हो गया तो लड़की का. अरे भाई यहाँ कोई रुक ही नहीं रहा है ना. नहीं रुक रहा. मैं तो फिर बोला, मैंने कहा कि अम्मी हंस रही थी. माई मम वॉज वेरी अगेंस्ट इट. शी वॉज लाइक डोंट क्लैरिफाई. आई नो इट, योर फादर नोज इट, द फैमिली नोज इट, फिनिश. हाँ, तुम्हारे दोस्तों को पता है, तुम्हारी फैमिली को पता है, बात खत्म हो गई. सो फॉरगेट अबाउट दीज पीपल. आई वाज लाइक नहीं, आई स्टिल वांट टू डू इट. आई फील सो बैड, पीपल आर थिंकिंग दिस अबाउट मी. तो मैंने चलने कर दिया. उसके बाद अब शक्ल पे आ गई. शुरू में ना आयत ने भी कुछ 1-2 वीडियोस लगाई जिसमें वो अंग्रेजी बोलती है.
तो आजकल के बच्चे तो वो आप लोग उर्दू नहीं सिखाते अपने बच्चों को? मैं आपको एक बात बताती हूँ फैसल, मैंने ये थोड़े दिन पहले एक टिकटॉक लगाया और मैंने खूब अंग्रेज़ी में बात की। तो टिकटॉक हमारा एक इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पे दुनिया भर से लोग देख रहे होते हैं, और अगर आपके एक्टर को अंग्रेज़ी आती है, वो इंटरनेशनली एक लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट अ लाइफ स्टाइल, इट्स ओनली अ लैंग्वेज, टेक इट लाइक अ लैंग्वेज। हमारे दिमाग में खलल है, वो अंग्रेज़ी बोलता है तो वो अमीर होगा, ठीक है, या फिर वो कूल है, या वो बर्गर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंग्रेज़ी लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की हद तक रखें, इंटरनेशनली समझ आती है तो अच्छा है, आपका एक्टर और लोगों में पहचाना जाएगा, आप उसे गाली ना दें। मैंने अगली अपनी वीडियो बनाई उर्दू में फंसे जाऊँ। अभी मैं उर्दू में आपसे बात करूँ, मेरा बाइलिंगुअल हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये मेरा कसूर नहीं है, मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई। तो आप मेरे वालिदैन को जाके या तो पूछें, अगेन आप मुझसे ना पूछें। एंड देन कल तो मैं बैठ के हैरान रह गई जब मैं इतना सोच रही थी, और मैं सजदे में थी और दुआ कर रही थी अपने लिए, एक मखसूस चीज़ के लिए मैं दुआ मांग रही हूँ अल्लाह ताला से, और बेपनाह दुआ मांग रही हूँ, मैं अंग्रेज़ी में दुआ मांग रही हूँ। जब मैंने सोचा उस वक्त, मैंने कहा यार मैं तो अल्लाह ताला से भी अंग्रेज़ी में दुआ मांग रही हूँ, प्लीज़ अल्लाह ताला आई रियली वांट दिस। अब मैं अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ, मेरा सबसे अहम रिश्ता जब अंग्रेज़ी में हो रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लव पाकिस्तान, ऐसा हरगिज़ नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती, ऐसा हरगिज़ नहीं कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या आई एम लुकिंग डाउन अपॉन यू गाइस। लेकिन तुम्हारी तो उर्दू भी बड़ी नस्तालीक हो जाती है कभी कभी। तो मैं आप चाहते हैं मैं उर्दू में बात करूँ? शीन पूरा बोलती हो तुम? आप लिख दें कि मुझे उर्दू, आपकी अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, आप मुझसे उर्दू में बात करें, मैं आपके लिए उर्दू में वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे जलील करना शुरू कर देते हैं कि आपको पेट्रियाटिज्म नहीं है, इंडिया में शादी की हुई है, शो ऑफ कर रही है। अरे ऐसा कुछ दिमाग में कुछ आता ही नहीं है ऐसा भाई। असल में मदिया मसला क्या है, ये इसका मसला ये है, तुमने शादी कर ली, कितने बच्चों के दिल टूट गए, तुम इसको ऐसा कर लो ना तो वो आउट ऑफ जेलसी भी निकलती है ना, फिर ऐसा सोच लेते हैं। बट देन इट्स जस्ट आई डोंट नो, बहुत मुझे गम होता है हमारे लोगों पे। मैं पूरे मोहल्ले को बताया हुआ था भाभी है तेरी, तो वो बेचारा वो दिल टूट गया, वो बेचारा ऐसे कर रहा है, तो सारे उसके दोस्त उसकी बजा रहे होंगे, तो वो अब गुस्सा तुम पे निकाल रहा है। Could be, I don't know, I'll give them the benefit of the doubt. आपने अच्छा पर्सपेक्टिव दिया तो इससे मैं इत्मीनान कर सकती हूँ। ये मानो ये हुआ है, पूरे उसने इलाके को बताया होगा भाभी है तेरी, बाहर नाम नहीं लेगा तू भाई, ये बस तो ये होता है, ये लॉन्डन में होता है, तुम भी समझोगी। हाँ निशान मैं नहीं समझूंगी, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 पे। 1 2 3 व्हाट्स दैट? 1 2 3 जल्दी से जो तुम्हें लगता है स्लैब्स के बारे में हमारे, तुम्हें लगता है बेस्ट डायलॉग डिलीवरी इनमें से किसकी है? हमारी हरीम फारूक हैं, ज़ारा नूर अब्बास हैं, या मंशा पाशा? ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास, आपको लगता है उनकी डायलॉग डिलीवरी से मतलब वो ऐसे बोलती है जैसे वो नॉर्मल लाइफ, मतलब वो इट्स जस्ट इट डजंट लुक लाइक एक्टिंग। अच्छा, ज़ारा की एक्टिंग डजंट लुक लाइक एक्टिंग। आई एम लाइक वाज शी एक्टिंग? इतना अच्छे से वो अपना कैरेक्टर के अंदर बन जाती हैं। अभी मैंने उनका प्रोजेक्ट देखा है एंड आई वाज लाइक वाओ। तो डायलॉग डिलीवरी ऐसी एफर्टलेस, इट फ्लोज। हमारे जो ये 3-4 नए बॉयज जिन्होंने तबाही मचाई हुई है आजकल, उसमें हमारे वहाज हैं, हमारे अहमद अली अकबर हैं, बिलाल अब्बास हैं, इमरान अशरफ हैं, फिरोज़ खान हैं, ये 5 ऐसे बॉयज़ हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में तबाही मचाई है। सो आपको क्या लगता है इनमें बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर, देयर इज अ टाई बिटवीन फॉर मी देयर इज अ टाई बिटवीन वहाज एंड बिलाल। अच्छा, फॉर मी बिकॉज मैंने काम किया, तो वो आसानी होती है जिनके साथ आपने काम किया बताने के लिए। आई थिंक एक्टिंग शुड बी नेचुरल ना, तो नेचुरल के अगर आप पॉइंट से बोलें तो वहाज और बिलाल का टाई मैं कहूँगी, आई कांट पिक वन। अच्छा, चलिए, रियली गुड, वेरी गुड। खूबसूरती में आपको कौन ज़्यादा नज़र आता है? माहिरा खान, सजल अली, आयज़ा खान, माया खान, इनमें आपको क्या लगता है? खूबसूरत तो सारी हैं, पर मेरी पसंद की खूबसूरती माहिरा होगी। अच्छा, बिकॉज आई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ लाइक मिक्स, लाइक ईस्ट एंड वेस्ट मिक्स हो जाए, तो माहिरा हैज़ बोथ ऑफ दैट। ठीक है। सो बट देन अगेन अगर आप बोलें सज्जल की बात करें, लाइक बिग आईज, ब्यूटीफुल फेस, ईस्टर्न, वेरी ईस्टर्न। माया इज लाइक अगेन वो तो पुराने ज़माने की हमारी जो इंडियन हीरोइंस होती थी, लाइक आलमंड आईज एंड ऑल दैट। तो खूबसूरती की बात करें तो सारे खूबसूरत हैं, बट देन मेरी पसंद की खूबसूरती थोड़ी सी मुझे आई लाइक ईस्ट एंड वेस्ट, थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ठीक है, so that's माहिरा। और क्यूट आपको कौन लगता है? क्यूट, हाँ क्यूट अपना आप? हाँ लड़कों में कौन क्यूट लगता है? खुशहाल आपको क्यूट लगते हैं? हमजा सुहेल आपको क्यूट लगते हैं? शुजा असद आपको क्यूट लगते हैं? या खाकान आपको क्यूट लगते हैं? क्यूट, खुशहाल, खुशहाल, बिकॉज आई वर्कड विद हिम। अच्छा, बहुत जल्द आप देखेंगे हमें साथ जियो पे,
तो खुशहाल डेफिनेटली आई थिंक ही हैज़ दैट एलिमेंट ऑफ क्यूट. छोटे भी हैं अभी, तो बात भी जब वो करते हैं तो मैं पहले समझी थी कि मेरी उम्र का होगा, लेकिन जब बात करना शुरू की मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है. पता चला मुझसे 10 साल छोटा है, पता नहीं 9 साल छोटा है. मैंने कहा हीरोइन बन हीरोइन कोई नहीं, मेरा तुम्हारा भी बहुत फर्क है. नहीं कोई मसला नहीं, वो तो याद है लड़कों का हमें आदत है ना, हमें लड़कों की आदत है कि लड़के बड़े हो तो कोई मसला नहीं, लड़की बड़ी हो तो थोड़ा सा हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो फिल्टर शायद मेरे पास भी है. बट देन यस आई थिंक हमारी एक एक्ट्रेस को भी बड़ा ट्रोल किया था लोगों ने जब उन्होंने एक लड़के से शादी की थी. ये बेतुकी बातें हैं फैसल, क्या बातें हैं यार, ये मुझे अजीब लगती हैं बातें. व्हाई कांट वी लर्न टू लिव एंड लेट लिव. कोई आदमी खुश है तो खुश हो जाए उनके लिए, ये नहीं कर सकते हम. असल में वो खुद खुश नहीं है ना, जो लोग कर रहे हैं ना. हाँ, गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है. गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है. कितना थिक स्किन करेंगे हमारे एक्टर्स. मैं तो सोचती हूँ कितना अपने ऊपर हिम्मत जमा करें कि इतनी बुरी बुरी बातें लिखते हैं. मैंने पढ़ा था उनके बारे में, क्या क्या नहीं लिखते. उफ तौबा. माय हस्बैंड इज यंगर देन मी, 4 years younger to me. चलो तुमने एक और दे दिया, अब और बोले. मैं आप बोले, अब तो मैं कहती हूँ बोले, लेकिन आपका दिल टूटा इसलिए आप बोल रहे हैं. मुझे पैसे नहीं दिया, मैं I'll just do that. But seriously man, I'm like यार just to live and let live. अपना स्ट्रेस रिलीज करें. पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, मोहब्बत करें, कोशिश तो करें, 1 साल कोशिश कर लें. बहुत चीज़ें बदल जाएंगी. एनर्जी तो चेंज करें हमारे इस प्यारे लैंड की, ये जो हमारी कंट्री का. मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. तुम दोनों मियाँ भी बैठ के पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हो, तो कौन किसको सपोर्ट कर रहा होता है? आपको बताती हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखिए मेरे अब्बू क्रिकेट के मेरे दीवाने बहुत सारे दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, दे मैरिड टू इंडियन गर्ल्स, या हमारी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिन्होंने इंडियन मर्दों से शादी की हुई है, तो उनके घरों के हालात मैंने देखे हैं. तो एक बिल्कुल ना घर में एक जंग का समा चल रहा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो माय ओन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स इज 0. ठीक है. माय हस्बैंड इज एन MMA लाइक एक्सपर्ट, फाइटर भी बनने का शायद शौक है, बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, ट्रेन करते हैं, ऑल ऑफ दैट. मेरे अब्बू क्रिकेट बहुत देखते हैं, मेरे ससुर क्रिकेट भी देखते हैं और ओलंपिक्स में भी दीवाने हो रहे थे. ठीक है. तो मैं उस वक्त इंडिया में थी जब ओलंपिक्स हो रहा था, और वो जैवलिन. सो आई वाज सिटिंग एंड देन ये 2 एक्सप्रेशंस प्राइसलेस. तो हम पाकिस्तान जीत गया, तो मेरे जो ससुर हैं अरशद नदीम वन, एंड ही वन लाइक आई मीन दैट्स इट्स, मतलब मुझे लगता है यार वो बंदा क्या बंदा है. उसको खुद समझे. उनके कोच भी बैठे थे और तेरी वो यूँ कर रहे थे कि भी हुआ क्या है, वी ऑल वर लाइक क्रेजी. तो मेरे ससुर ने कहा कि अपने पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से कहिएगा, but I'm disappointed. ऐसे खामोशी से. क्रिकेट में हम हार गए, इंडिया आगे निकल गया. अब्बू को ऐसा गुस्सा, और अब्बू मेरे बेड रिडन है ना, तो बिस्तर से दिल चाह रहा था, लग रहा था उठ के टीवी को ही पंच करें. कह रहा अब साला आदमी गाली भी नहीं दे सकता. मेरे अब्बू बहुत क्यूट है, he doesn't have any teeth, he's very cute. और मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हम जीत गए. मैंने कहा इससे बोला अब्बू क्रिकेट देख रहे हैं, तो अब्बू कह रहे हैं साला आदमी अब गाली भी दे सकता है, कि मतलब यू नो रिश्तेदारी हो गई है, तो अब मोहब्बत दिखानी है. तो अब ये एक म्यूचुअल हम लोग का ही हो गया कि जो भी जीतेगा अगले की टीम को बहुत मोहब्बत देनी है, स्माइल करना है. दिल में कुछ भी हो रहा. वो वाला आ गया कंट्रोल. Yes, exactly. So I was like, Abbu, my cute Abbu, like, I mean, you know, you have to respect it now. Just respect it. Take it in your stride. अच्छी बात. Thank you so much, Madiha. You're most welcome. This was lovely. Anything you like to add or say, or बस यही है, आजकल बार बार दिमाग में ये आता है कि बस थोड़ा सा just be as respectful as you can to each other. थोड़ा बेहतरी से लिखें. कोई क्रिटिसिज्म है तो अच्छे से लिख दें. बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ना, हमने देखा सुसाइड केसेस भी हुए हैं. सो वी शुड बी केयरफुल एंड या जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर. राह चलती औरतों के लिए थोड़ी इज्जत रखें, राह चलते मर्दों के लिए भी इज्जत रखें. आपको नहीं पता कि वो राह पे क्यों चल रहे हैं, शायद उनके पास ऑटो के पैसे ना, ऑल ऑफ दैट. Just be as respectful as you can to each other, not just within the industry, otherwise all over. all over. आजकल सीरियसली ये जो मदिया ने बात की है, एक वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी. लोग कहते हैं यार लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो वो खातून पर्दा किया हुआ था, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, वो जा रही थी और वो बंदे ने बच्चा आगे बढ़ाया हुआ, और वो आके बाकायदा बदतमीज़ी करके उस लड़की से गया वहाँ पे. आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप माशरे को क्या दे रहे हैं? तो खुदा के वास्ते ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं. खुदा खौफी बहुत ज़रूरी है. अल्लाह से डरें. अगर कैमरा नहीं देख रहा है ना, तो एक ऐसा कैमरा हर वक्त देख रहा है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसका तो जवाब देना ही देना है. खतरनाक है. खुदा के वास्ते
अल्लाह से बहुत डरें, अल्लाह से बहुत डरें। और जाते जाते आखिरी इम्पॉर्टेंट बात, हर चौथे एपिसोड में सीका मॉल की तरफ से हम बाइक की कुरानंदाजी करते हैं। शामिल होने के लिए खाली पत्ते के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेज दें ताकि आप कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच मदिया, थैंक यू सो मच। खुश रहो, खुश रहो, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और आप लोग भी खुश रहिए और कोशिश करें आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।